एक छोटा सा गांव था जहां लोग शांति और प्यार से रहते थे। हर तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसल और मछलियों से भरे तालाब। इस गांव के लोग मांगे से ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका जीवन सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था। पर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और एक बड़े सबक की शुरुआत हुई। रामलाल एक गरीब किसान, उसकी 10 साल की बेटी गुड़िया जो मासूम और चलक थी, मुन्नी दादी जो गांव की सबसे समझदार औरत थी, और चतुर सेठ जो हमेशा लल्लच के पीछे भागता था। एक दिन रामलाल खेतों में हाल चला रहा था। धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। पेड़ की पट्टियां बाकी पेड़ों से अलग चमक रही थी, जैसे उनमें रोशनी हो। अरे वाह, ये पेड़ तो अजब है। इसके पास आते ही थकन कम हो रही है। बाबा, ये पेड़ कितना सुंदर है। देखो, इसका रंग और चमक कितनी अलग है। अगली सुबह गुड़िया अपने स्कूल की किताबें लेकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो एक अजीब बात हुई। जो पढ़ाई उसे कभी याद नहीं होता था, वो तुरंत याद हो गया। बाबा, मुझे सब याद हो गया, जैसे पेड़ ने खुद मुझे सिखा दिया हो। ये तो वास्तव में चमत्कार है। चमत्कारी पेड़ की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग कहते थे, जो भी ईमानदारी और साफ दिल से पेड़ के नीचे बैठता है, उसकी मुश्किलें दूर हो जाती है। कोई किसान अपना कर्जा भूल जाता तो कोई बच्चा अपना पाठ तुरंत सीख लेता। अरे भाई, कल मैंने अपने बीमार बच्चे को उस पेड़ के नीचे बिठाया था। सुबह उसका बुखार कम हो गया। सही कह रहे हो। मैं भी अपना खोया सामान याद करके ले आया। ये पेड़ सच में चमत्कारी है। पर हर कहानी में एक लालची इंसान होता ही है। यहाँ था चतुर सेठ, गांव का सबसे अमीर और चलक लोग। उसने सोचा अगर ये पेड़ उसके कब्जे में आ जाए तो वो पूरे गांव से पैसा वसूल करेगा। हो, अगर मैं इस पेड़ को अपना बना लूं तो लोगों से पैसे लेकर ही उन्हें बैठने दूंगा, तभी तो असली दौलत मिलेगी। ये रामलाल जैसे गरीब लोग इस पेड़ के लायक ही नहीं। सेठ ने अपना चाल चला और रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल भैया, तुम तो गरीब आदमी हो, तुम्हारा क्या फायदा इस पेड़ से? ऐसा करो, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्के? सेठ जी, ये पेड़ पूरे गांव का है। ये तो सबकी भलाई कर रहा है। इससे बेचना ठीक नहीं होगा। अरे बेवकूफ किसान, इतनी दौलत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। एक ही मौका है, वरना पछताओगे। रामलाल उलझन में पड़ गया। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ गांव की भलाई। तभी एक समझदार आवाज आई। बेटा रामलाल, याद रख, ये पेड़ का चमत्कार सिर्फ ईमानदारी से काम करता है। अगर ये सेठ जैसे लालची के कब्जे में गया तो इसका फायदा किसी को नहीं मिलेगा और तुम्हारे 100 सोने के सिक्के भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से जो इज्जत मिलती है वो हमेशा रहती है। दादी सही कह रही हैं। ये पेड़ हम सबका है। इससे मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बेचूंगा। चातुर सेठ ने रामलाल का जवाब सुना तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अगर पैसों से बात नहीं बनी तो जबरदस्ती पेड़ पर कब्जा कर लूंगा। अगर बेचना नहीं चाहते तो देख लेना, मैं इस पेड़ को अपने तरीके से हासिल करूंगा। और इसी सोच के साथ सेठ ने एक खतरनाक चाल चलने की तैयारी की। चतुर सेठ रात के अंधेरे में अपनी चालाक सोच के साथ पेड़ के पास आया। उसके हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी थी। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को जड़ से काट दूंगा तो इसका राज सिर्फ मेरा होगा। बस, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये पेड़ मेरा है। कल से सब लोग मेरे घर के सामने लाइन लगाएंगे और मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही सेठ ने कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर मारी, एक अजीब घटना हुई। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, उसमें से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सेठ के आंख चौंधिया गए। धरती कंपने लगी और हवा में एक अजीब सी धुन गूंजने लगी। ये क्या हो रहा है? सेठ बेहोश होकर गिर गया। पेड़ के नीचे उसकी लालची कुल्हाड़ी टूट कर 2 टुकड़े हो गई।
सुबह हुई तो गुड़िया पेड़ के पास दौड़ के आई। उसने देखा सेठ बेहोश पड़ा है और पेड़ बिल्कुल चमक रहा है। गुड़िया ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। गांव वालों, जल्दी आओ, सेठ पेड़ काटने आया था पर पेड़ ने अपना चमत्कार दिखाया। बेटा गुड़िया, तुमने बहादुरी दिखाई, तुमने सच समय पर सबको बुलाया, वरना सेठ और बड़ी मुसीबत ला देता। कुछ देर बाद सेठ होश में आया। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में डर। उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी अकाल खराब कर दी थी। मैं सिर्फ पैसा देख रहा था, पर इस पेड़ का असली मतलब नहीं समझा। सेठ, अब तुमने सीख लिया होगा कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ये पेड़ हमेशा उनका साथ देता है जो ईमानदारी और नेक दिल से जीते हैं। पूरे गांव के सामने सेठ ने कसम खाई कि अब कभी लालच नहीं करेगा। उसने अपनी दौलत गांव के लोगों की मदद में लगाने का। उस दिन के बाद चमत्कारी पेड़ के नीचे रोज लोग आकर प्रार्थना करते। कोई पैसे नहीं लगता, कोई भेदभाव नहीं था। पेड़ की छाया सबके लिए बराबर थी। बापू देखो, अब गांव के सब लोग एकजुट हो गए हैं, सब मिलकर पेड़ का ध्यान रखते हैं। हाँ बेटी, ये पेड़ ने हमें एक नई सीख दी है। एकता और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, पूरा गांव पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ। तभी एक नरम रोशनी पेड़ से फिर से फूटी। पेड़ से एक आवाज गूंजी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ईमानदारी और एकता से जीना सीखो। लालच तुम्हें बर्बाद करेगा, लेकिन नेक दिल तुम्हें हमेशा सुख देगा। हमें याद रहेगा, हमें याद रहेगा, हमें याद